हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल वीबी एक्सपर्ट। आई होप गाइज आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अगेन वी हैव कम बैक, ओके, एंड वी नीड टू वर्क ऑन द सेकंड पार्ट। ओके, जो हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था। हम एक रिपोर्टिंग ट्रैकिंग टूल प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने मेलर बना दिया था। वो मेलर क्या कर रहा था, मेलर एक रिपोर्ट को इनिशिएट और सेंड कर रहा था, जो कि हमने ये सारी रिपोर्ट्स के नेम लिखे थे। इन सभी रिपोर्ट्स को क्या कर रहा था, सेंड कर रहा था इस पर्टिकुलर आईडी को। ठीक है, जैसे ही रन कर देते हैं और आज के डेट के अगेंस्ट में ये सारे जितनी भी सब्जेक्ट, जितनी भी रिपोर्ट नेम है, ठीक है, ये सब रिपोर्टें क्या होती थी, एग्जीक्यूट हो जाती थी और ये सब सेंड हो जाती थी ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर आईडी को। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में करा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच दैट वन, देन कम एंड वॉच इट सो दैट यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। ओके, और इसके बाद लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने ये एक व्यू भी बनाया था, जहां हम अपना ट्रैकिंग करेंगे कि कौन सी रिपोर्ट किस दिन को गई थी या नहीं गई थी। फॉर एग्जांपल कि मुझे देखना है कि 11 अगस्त को इनमें से कौन कौन सी रिपोर्टें गई थी। ठीक है, तो मुझे आउटलुक से ये फैच करवाना है। तो मैं 11 अगस्त मैंने लिख दिया। तो 11 अगस्त मेरे क्या करे, पहले पहला द फर्स्ट थिंग व्हाट शुड हैपन कि 11 अगस्त तो पहले यहाँ ढूंढे। अगर 11 अगस्त यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो पहली बात तो उन्हें एरर दे दे कि दैट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर डेट। ठीक है, अगर 11 अगस्त यहाँ पे नहीं है, तब वो क्या करे, वो एक रिपोर्ट फेच करके वहाँ पे एक रिकॉर्ड दे दे, यस और नो करके। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम, मैं आउटलुक में अपना दिखा देता हूँ। सेंट में हमने क्या करा था, ये सारी रिपोर्टें भेजी थी। ठीक है, 8 तारीख को मैंने क्या करा, इनमें से कुछ रिपोर्टों को मैनुअल मूव कर लिया आकाश के फोल्डर में। और आप यहाँ पे एक रूल लगा सकते हो सो दैट कि आप सेंट आइटम में भी करवा सकते हो, बट सेट आइटम में मैंने नहीं करवाया। ओके, एंड यू गाइस कैन पुट द रूल इन द सेट आइटम कि आप अगर इस पर्टिकुलर आईडी को अगर कोई भी मेल जा रही है तो सीधा आकाश के फोल्डर में मूव हो जाए, या आप कोई भी फोल्डर इफ यू आर कीपिंग इन योर सिस्टम, ओके, दोज मेल शुड गेट फॉरवर्डेड ऑटोमेटिकली, ओके, टू द स्पेसिफाई टू द स्पेसिफिक फोल्डर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने क्या करा, रिपोर्ट ट्रैकिंग टूल वर्जन 1.2, हमने लास्ट में ये वर्जन 0.3 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये सभी रिपोर्टों को ढूंढना है किस फोल्डर के अंदर, आकाश फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द कोड। तो मैं ऑल्ट F11 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सब प्रोसीजर का नेम रिपोर्ट ट्रैकिंग। ओके, यहाँ लिखते हैं डिम OT एज आउटलुक application, okay, and OML as a outlook mail item, FLDR folder as a outlook folder, बिकॉज हम एक आउटलुक फोल्डर बना रखा है आकाश के नाम से, राइट, उसके अंदर हम चेक करेंगे। इसीलिए डिम की एज ए इंटीजर, जे एज ए इंटीजर और एसकेपी एज ए स्ट्रिंग। ओके, और किस शीट के अंदर करें तो शीट का भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, डिम SH एज अ वर्कशीट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेट SH दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। शीट्स क्या है, शीट नंबर 2। यहाँ लिखता हूँ शीट नंबर 2। ओके, शीट नंबर 2। अब यहाँ पे मुझे पहला काम क्या करना है, पहला काम ये देखना है कि इसको मुझे A4 से लेके ढूंढना है। अगर मिलती है देन व्हाट शुड हैपन कि एक एरर आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे dt एज अ डेट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ dt sh डॉट रेंज A2 के अंदर मैं क्या दूंगा, मुझे किस डेट की रिपोर्ट देखनी है वो मैंने दे रखी है A2 पे, मुझे 11 अगस्त की देखनी है, तो मैंने यहाँ पे 11 अगस्त लिख दिया। ठीक है, अब मुझे इसको ढूंढना है। ठीक है, कहाँ से, A4 से ढूंढना है। अगर एग्जिस्ट करती हो तो एरर आ जाए। तो यहाँ लिखता हूँ sh डॉट रेंज A4 टू A, लास्ट रो मुझे फेच करानी है, देन sh डॉट सेल्स rows dot count a dot and xlub dot row and find what I need to find. I need to find dt dd mmm and y. Okay, dot select if अगर ये आ रहा है, ठीक है, अगर ये सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऑन एरर गो टू एसकेपी। ठीक है, अगर मिलता है तो यहाँ पे एरर आ जाए, मैसेज बॉक्स इट सीम्स
you have already prepared the report for which date, for यहाँ लिख देंगे ss.range या सिंपल dt, ठीक है। dt का मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, फॉर्मेट dd mmm yyyy, ओके, फॉर दिस एंड vb.critical, और यहाँ पे एग्जिट सब हो जाए, ठीक है। मतलब जैसे ही एरर आए तो यहाँ पे एग्जिट सब हो जाए। एल्स में अगर नहीं आता तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए मैसेज बॉक्स डन। अभी मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ पे हो जाए फिर एग्जिट सब, ठीक है। अब इस कोड को मैं असाइन करा देता हूँ इसके अंदर, फेच रिपोर्ट के अंदर। तो मैं असाइन मैक्रो के अंदर रिपोर्ट रहेगी सिंपल। यहाँ पे 11 अगस्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, डन लिखा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फेच रिपोर्ट, तो लेबल नॉट डिफाइन, ओके, एसकेपी आई थिंक आई हैव नॉट डिफाइन, तो एसकेपी भी मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको लिख देता हूँ एसकेपी एज अ स्ट्रिंग, ओके। इसको मैं F5 करता हूँ, जैसे ही डुप्लीकेट वाई, अच्छा ऑलराइट। यहाँ पे हमने एसकेपी तो लिख दिया, बट कहाँ जाए एसकेपी, तो मैं स्किप का मतलब यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई भी एरर आता है तो सीधा डन आ जाए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फेच रिपोर्ट डन, बट यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ 11 अगस्त 2023, देन व्हाट विल हैपन, फेच रिपोर्ट, ओके, not working, let's check fetch f8, what I have stored in f8 art, okay, 11th August f8 y, because it seems that, okay, तो यहाँ पे ये ढूंढ नहीं पा रहा है, देन इसको m कर देते हैं, ठीक है। Object variable with a block variable not set, okay, and again m, else I'm keeping it very simple, dt, okay, correct. So I have removed the format one, then I am clicking on fetch report. 11th August is existing, so this is why, okay, something is wrong here, okay, now fetch report, as soon as I'm clicking on fetch report, तो ये बोल रहा है कि it seems you have already prepared the report for 11th August, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 11 अगस्त एग्जिस्ट करती है तब भी वो यहाँ पे एरर देता है, अगर नहीं करती तो डन के जगह जो भी मैं परफॉर्म कराऊंगा वो मेरा परफॉर्म होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया यहाँ पे, अब डन के जगह मुझे कुछ परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ सेट OT एज अ न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, ओके, सेट OMS outlook, sorry, OT dot get namespace, it would be mapi, okay, you need to write it very strategic, ठीक है। ये थोड़ा आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको फोल्डर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो फोल्डर क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आई विल इवन शेयर दिस फाइल विद यू गाइस, ठीक है, इन द आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, ओके, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ओके। तो यहाँ पे ये आकाश मैंने N2 के अंदर डिफाइन कर रखा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेट FLDR फोल्डर OMS डॉट, जस्ट वेट, आई हैव नॉट डिक्लेयर द OMS ऑन द टॉप, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा OMS एज आउटलुक डॉट नेम स्पेस, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सेट FLDR, ठीक है, OT OMS डॉट गेट डिफॉल्ट फोल्डर। मुझे कहाँ देखना, सेंट आइटम में नहीं देखना, इनबॉक्स के अंदर मेरा एक और फोल्डर है, क्या नाम है, फोल्डर नेम फोल्डर्स, यहाँ पे क्या फोल्डर है, ss.range N2 वाला फोल्डर डॉट वैल्यू, वहाँ पे जाके ये चेक करें, ठीक है। क्या चेक करें, 11 अगस्त को चेक करें। तो 11 अगस्त क्या करें, 11 अगस्त को चेक करें। अब तो ये पहले यहाँ पे 11 अगस्त को प्रिंट करें, कहाँ करें, A5 में करें। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ, जैसे ही यहाँ पे जाए तो यहाँ पे आने सेट ss.range 10,48,576, क्योंकि एक एक्सेल स्प्रेडशीट, एक शीट के अंदर 10,48,576 रोज होती हैं। तो यहाँ मैंने बोला कि आप सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे सबसे ऊपर जाओ, और ऊपर से एक नीचे जाओ, और यहाँ पे आप अपना डेट प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला
आप जाओ एक्सेल अप, ठीक है, डॉट ऑफसेट 1,0 एक नीचे आओ आप और यहाँ पे क्या लिखो आप, यहाँ पे आप लिखो dt कर दो, ठीक है dt। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो 11 अगस्त कर देगा। अब मुझे चेक करना है यहाँ से रिपोर्ट, किसके अंदर चेक करना है, इस आकाश फोल्डर के अंदर जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। मुझे यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा, तो लूप चलाने के लिए मैंने क्या यूज़ करा है, यहाँ से फॉर ईच का लूप स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ फॉर ईच सेल इन एस डॉट रेंज, ठीक है। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, आई एम यूजिंग फॉर नेक्स्ट, फॉर के इक्वल टू रो नंबर क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिखता हूँ, 2 कहाँ से चले, ये 4 नंबर रो है, ठीक है, तो ये चले मेरा 2 से चले, तो यहाँ पे लिखता हूँ 4 के इक्वल टू एस डॉट सेल्स रोज डॉट नॉट रोज, रो क्या होगी, सर ये 2 से स्टार्ट हो तो रो मेरा रहेगा 4, कॉलम्स डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट कॉलम, ठीक है। यहाँ मैं बोलता हूँ अगर मेरा ये अनब्लैंक है एस डॉट सेल्स, अगर मेरी रो मेरी क्या है 4 और ये के है और डॉट वैल्यू, अगर ये मेरा अनइक्वल टू ब्लैंक है तो ये क्या करे, पहले ये चेक करे, कहाँ पे चेक करेगा, ये चेक करेगा मेरा एक इस फोल्डर के अंदर, आकाश फोल्डर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर चेक करे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेट OML इक्वल टू OT डॉट क्रिएट आइटम वेल मेल आइटम, ठीक है। यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर ईच OML इन फोल्डर डॉट आइटम, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ हर एक आइटम में जाके चेक करें, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखूंगा इफ OML डॉट सब्जेक्ट, ठीक है, लाइक टू बी, क्या है लाइक, क्या हो लाइक मतलब ये वाली रिपोर्ट हो, ये रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट है अगर ये मुझे सब्जेक्ट में मिल जाता है लाइक टू एस डॉट सेल्स, ठीक है, रो नंबर क्या रहेगा 4 रहेगा, के रहेगा कॉलम डॉट वैल्यू, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा क्या मैट होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए मेरा मैट, क्या मैट होना चाहिए, सब सेंट डिटेल्स, ठीक है, कब ये सेंड करी थी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ OML डॉट सेंट ऑन, जैसे सेंट ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं सिंपल DT, ठीक है, और देन अगर ये मैं कर देता हूँ लेस देन सिंपल इक्वल, ओके। अगर ये मैच करता है तो यहाँ पे मुझे क्या देते, यस और नो दे दे सिंपल, ठीक है, कहाँ देते यस और नो, यहाँ पे देते। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस डॉट सेल्स, ठीक है, रो नंबर क्या हो जाएगा 5, कॉलम हो जाएगा के, ठीक है, डॉट वैल्यू अगर है, ठीक है, अगर मैच करता है तो यस आ जाए सिंपल, और एंड इफ कर देता हूँ, कुछ नहीं करा मैंने, एंड इफ करा। एंड इफ करने के बाद व्हाट आई हैव डन, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इस एक लूप को ख़त्म करता हूँ OML, ठीक है, फिर अगेन मैं देता हूँ एंड इफ, फिर नेक्स्ट के, ठीक है, नेक्स्ट के करा मैंने, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैसेज बॉक्स रिपोर्ट हैज़ बीन प्रीपेड, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एक, ये बस इतना सा हमें एक कोड लिखना था, ठीक है, ऑलमोस्ट वी हैव डन, बट स्टिल कुछ चीज़ें पेंडिंग है, वो क्लोज करते हैं। ये यस वाले हो गया, बट रिप्लेस भी कराना पड़ेगा, जितने भी ब्लैंक हैं उसको नो से रिप्लेस कर दो, ठीक है, जितने भी ब्लैंक हो गए इट मीन्स कि उनकी रिपोर्ट फेच नहीं हुई है। तो B से लेके M तक मैंने क्या करा, ये कर देता हूँ एस डॉट रेंज, सॉरी यहाँ मैं लिखता हूँ एस डॉट रेंज, ठीक है, A4 से करेंट रीजन पकड़े, A4 डॉट करेंट रीजन, ठीक है, रिप्लेस क्या करा, ब्लैंक को मैंने क्या कर दिया, नो से मैंने रिप्लेस कर दिया, सिंपल, ठीक है, नथिंग आई हैव डन मोर देन दिस। तो अब मैं क्या करता हूँ, आकाश के फोल्डर के अंदर मेरे पास कुछ मेल पड़ी है, ठीक है, 11 अगस्त की, अब इसको चेक करते हैं, और सब्जेक्ट नेम भी सेम ही है, तो लेट्स चेक कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको मैं एक एक करके चेक करता हूँ, ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने करा, इसको करते हैं F8, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना, 11 अगस्त मैंने हटा दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है, OT वेरी गुड, इट्स वर्किंग वेल, ठीक है, DT इट मीन्स देखो A5 पे मेरा अब डेट आ गया, अब यहाँ पे मेरा लूप चल रहा है, ठीक है, लूप चल रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो चेक करते हैं
कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट मेरा टेस्ट आ रहा है यहाँ पे, और सेंट ऑन आ रहा है, ठीक है, ये बहुत पहले का रहा है, डी टी में 11 अगस्त, तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो मैं F8 करता हूँ, अगेन F8 करता हूँ, F8, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लगा लेता हूँ। अगर ये कंडीशन जैसे मेट हो तो यहाँ पे स्टॉप हो जाए, तो मैं F5 करता हूँ। जैसे मैंने F5 करा तो लेट्स सी, यहाँ पे सर नो आ गया, इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। तो चेक करते हैं क्या गलती करी है हमने। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ओके, हर एक फोल्डर क्या है, फोल्डर N2, तो N2 में मेरा आकाश है। लेट्स सी कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, आकाश, ठीक है, आकाश, ठीक, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4K, ठीक है, टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट मेल कोई थी, लेट्स चेक इट, जिस टेस्ट मेल थी, बट ये क्या कर रहा है, ऊपर की मेल नहीं देख रहा, ठीक है। देखो टेस्ट वाला हमने एक देखा था सब्जेक्ट, बट ये क्या कर रहा था, ऊपर की मेल नहीं देख रहा था, ठीक है, मतलब ये वाली नहीं देखा उसने, 11 अगस्त की नहीं देखी। तो लेट्स चेक कि क्यों नहीं देखी, उसको देखते हैं। माइट भी इसके अंदर कुछ डेट का इशू है, ठीक है, तो वी हैव टू फिक्स इट। तो नो वरीज, सो लेट्स स्टार्ट टू डू। मैं लिखता हूँ फॉर्मेट DD MMM, if I am not using format C, I am using date variable, yes, C date, okay, I am using C date. Now let's see again, I am removing, okay. Now I am again making this point as a stop, I am pressing F5, जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा तो let's see, no, रिपोर्ट 1 2 3, लेट्स सी कि रिपोर्ट ये है 11 अगस्त में, 11 अगस्त 2023, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 11 अगस्त 2023 को रिपोर्ट 133 है, तो यहाँ पे यस होना चाहिए, ठीक है, तो बट ये हो नहीं रहा। यहाँ पे यही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जब हम कोई चीज़ इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसे ही इशू होते हैं, वी नीड टू रेक्टिफाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है हमारा, यहाँ फॉर्मेट हमारा MMDDYYYY, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो OML सेंट ऑन है, तो इसको भी मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट कर देता हूँ इसको कर देते हैं DD MMMYYY, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ डेट का इशू लग रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मेट कर देते हैं इसको, सेम फॉर्मेट रखेंगे DD MMMYYYY, ओके। नाउ लेट्स सी, और लेट्स प्रिंट इट, इसको हम प्रिंट भी कराते हैं कहीं। तो मैं इसको डिबग में प्रिंट करा दूँ कि कुछ डेट में तो डिफरेंस नहीं है, दैट्स व्हाट आई नीड टू चेक। तो मैं चेक कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ सबसे आगे लिखता हूँ debug dot print, नाउ लेट्स चेक, ठीक है। तो 11 अगस्त यहाँ से रिमूव, F8 ग्रेट, इट्स वर्किंग क्वाइट गुड, OML, ठीक है। तो इफ़ आई विल चेक कि काम क्या कर रहा है, F8 आई प्रेस एंड कंट्रोल G, सो 14 अप्रैल 11, मतलब बहुत फॉर्मेट सेम हो गया, ठीक है। तो नाउ लेट्स चेक इट, देखो यस आ गया, ठीक है, इट्स मीन इट इज़ वर्किंग, देखो रिपोर्ट 1 2 3 आ गया। अब नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ रहा था, वेरी गुड, सब्जेक्ट हमारा ये था, और K2, ओके, ठीक है। तो आई एम प्रेसिंग F5 नाउ, ओके, F9 आई डिड एंड F5। नाउ यू गाइस कैन सी, आई विल इवन क्रॉस चेक, मैं क्रॉस चेक भी कराऊंगा। यहाँ पे देखो कहीं नो आया है, कहीं यस आया है, तो मुझे ये चेक करना है कि क्या 1 2 3 रिपोर्ट मेरी मेल में है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 1 2 3 है यहाँ पे रिपोर्ट,
तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपोर्ट मेरी यहाँ पे आई नीड टू चेक कब की है, 11 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे और कौन कौन सी रिपोर्ट आ रही है? नो नो, ये नो है। 128 से लेके 134 तक मेरी रिपोर्ट है। तो 103 तो ये मेरा 7 अगस्त है, 133 है, 132 131 130 129 128 और ठीक है 34 भी है, 134 भी है। ओके, इट्स वर्किंग, 134 भी है। बट मेरे पास ये नहीं है, वो रिपोर्ट 123 नहीं है, बट यहाँ पे यस आ गया। क्यों आ गया? वी नीड टू चेक इट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ ग्लिच है। वी आर वर्किंग क्वाइट गुड। यहाँ पे एक लाइव टेस्टिंग भी कराऊंगा। अभी इसको थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं कि मेरा रिपोर्ट 123 नहीं आना चाहिए। तो अगेन लेट मी क्रॉस चेक कि 123 क्यों आ रहा है। 123 तो नहीं है कहीं रिपोर्ट, 123 नहीं है। 8 अगस्त में सिर्फ कितनी रिपोर्ट है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 रिपोर्ट। तो यहाँ पे मेरा कितना, ये 7 आ रहा है, बट मेरा ये नहीं आना चाहिए। 1 रिपोर्ट 123 आना चाहिए। तो ये रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट लिख दिया। आई मीन द स्पेलिंग एरर है, बट यस आई एम जस्ट कीपिंग इट एज इट इज़। ठीक है, यू गाइस कैन मेक द अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो अगेन मैं 11 अगस्त पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लूप का थोड़ा इशू लग रहा है, लेट मी चेक। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 से चले, 2 से मतलब यहाँ से चले। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट शुड हैपन, आई एम रिमूविंग द डिबग। ओके, दिस इज द कोड। तो यहाँ पे 5 के, ओके 5 पे चले, बट ये 5 पे क्यों चले? ठीक है, ये जब इंक्रीज होगा तो 5 पे थोड़ा ना चलेगा, ये 6 पे भी तो चलना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 वाली है इसको भी डायनेमिक करना पड़ेगा। इसको डायनेमिक कैसे करेंगे? इसको डायनेमिक हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लास्ट रो निकाली है, अगर गाइज यू विल सी, तो यहाँ पे मैं इसको बोल दूँ, ठीक है डॉट रो कर देता हूँ। यहाँ तक मैंने कॉपी करा और डॉट रो कर दिया। ठीक है, इसको मैं डॉट रो कर देता हूँ। नाउ लेट मी अगेन रन द रिपोर्ट। आई एम क्लिकिंग फेच रिपोर्ट। जैसे ही मैंने फेच रिपोर्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे डबल यस नो नो नो, इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। ठीक है, बट डबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, डबल क्यों आ रहा है? आई नीड टू चेक। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे करा है एसिस्ट A4 नहीं, जो यहाँ पे एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं लास्ट रो के नाम से, लास्ट रो एज इंटीजर। ठीक है, लास्ट रो एज ए इंटीजर। जो मैंने यहाँ पे करा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। लास्ट रो इक्वल डॉट वैल्यू की जगह डॉट रो। ठीक है, और इस लास्ट रो को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ सो दैट कि मेरा चेंज ना हो। ठीक है, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन फेच रिपोर्ट। फेच रिपोर्ट पे क्लिक करा, अगेन इट इज कमिंग। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी चेक। ओके 1 xlab dot offset 1,0 dot row, all right, it is working quite good। and last row, ठीक है, and k dot value yes, let me run it manual now। ठीक है, F8 करा मैंने, F8 करा। ठीक है, it's working good। 11 अगस्त ओके ओके, ठीक है, आई एम रनिंग इट। आई एम मेकिंग इट स्टॉप। F5 ओके, F8 why last row is coming on 6। okay, I understand। जहाँ मैं लास्ट रो कर रहा हूँ तो 1,0 हटा दूंगा। ठीक है, सिंपल। इफ आई विल अब, अगर मैं अब करता हूँ, ठीक है, अगर मैं अब करता हूँ फेच रिपोर्ट, देन क्लिकिंग ऑन फेच रिपोर्ट।
इट इज़ वर्किंग क्वाइट गुड। अब देखो सिर्फ 128 से 134 की रिपोर्ट आ रही है, बट ये रिपोर्ट नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये 11 अगस्त की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे जनरेट करी। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेल और इनिशिएट करता हूँ, आज की डेट की भी चेक करूँगा। आपके सामने मैं एक रन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरी सारी रिपोर्ट ये जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करा, जैसे ही मैंने रन पे क्लिक करा तो ये मेरा क्या हो रहा है, मेल इनिशिएट होनी स्टार्ट। ठीक है, सेंड हो रही है। ठीक है, सारी मेल सेंड होने के बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि लाइव रिपोर्टिंग कैसे होगी, और आज की डेट का मैं चेक करूंगा कि क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, लिखा मैंने ऑल मेल हैज़ बीन सेंट सक्सेसफुली। तो मैं अपने आउटलुक में जाऊंगा, जितनी भी सेंट आइटम में आज की मेल है मैं उसको मूव कर लूँगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे आ जाएगा, ओके इट्स कमिंग। ठीक है, आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 15 अगस्त। तो यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ, जितनी भी मेल है ये सारी तो नहीं बट जितनी भी, इस सब को मैं मूव कर लेता हूँ आकाश के अंदर। आकाश के अंदर मूव करा। अब मैं आज की डेट की रिपोर्ट चेक करूँगा। आज का डेट डाल दिया मैंने 15 अगस्त, एंड क्लिकिंग ऑन फेच रिपोर्ट। जैसे ही मैं फेच रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा आई विल सी कौन कौन सी रिपोर्ट है, गई है या नहीं गई है। अब यहाँ पे देखोगे आप कि 131, 132, 133, 134 की रिपोर्ट मैंने उसके अंदर मूव नहीं की। सच में नहीं की, लेट्स चेक। तो मैं आकाश पे गया, कौन कौन सी रिपोर्ट है, 131 से लेके 134। तो लेट्स सी आज की डेट में। ठीक है, ये 131 से, ठीक है देखोगे आप आज की डेट तक 123 है। ठीक है, बट 131 की रिपोर्ट यहाँ पे नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो ट्रैकिंग है हमारी लाइव ट्रैकिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एग्जिस्ट डेट का अगर आप रिपोर्ट फैच करो तो इट विल थ्रो यू एरर। तो ये एक कोड है, इस कोड के थ्रू यू गाइस कैन फैच द रिपोर्ट सक्सेसफुली, और आप मेल I mean like you can also, I mean basically you are doing here the automation of Excel and Outlook. You are doing the integration between the both product. ठीक है, दोनों का आप इंटीग्रेट कर रहे हो और एक आप रिपोर्ट ट्रैकिंग टूल बना दे रहे हो, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपना काम मेंटेन करोगे, एंड you will have a record, okay, which report has gone on which date, okay, and I mean you guys can maintain your tracker। ठीक है, you guys can maintain your tracker सिंपली। ठीक है, आप अपना ट्रैकर यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, और यू विल हैव ऑल्सो द रेपोजिटरी सिस्टम एज वेल। तो ये आपका एज अ काइंड ऑफ रेपोजिटरी सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये जो हमने प्रोजेक्ट पे काम किया और ये हमने जो टूल पूरा बनाया, तो इट वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम द स्क्रैच। पहले वीडियो मैंने आपको डेमो दिया, सेकंड में मेलर बताया, और थर्ड में फाइनली मैंने पूरा टूल बना के दिखा दिया कि आप लाइव टेस्टिंग और रिपोर्ट कैसे, आप रिपोर्ट ट्रैकिंग के लिए कौन से कोड होते हैं वो कोड मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, इवन आई विल गिव यू दिस फाइल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप इसको फेच कर देना। ठीक है, आई मीन यू डाउनलोड कर लेना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, और you guys also can use this, and you can modify the code, or you can use it for your personal use, or I mean for whatever you want to use it। ठीक है, तो let's meet in the next video, and thank you so much everyone for watching this video। Okay, and again I'll come back with the new project, okay, in the VBA or in the in VBA especially। Okay, so thank you so much everyone, bye bye, take care।